आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के ऊपर। ये पूरा वीडियो आपको नोट्स फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप इसको प्लीज़ एक बार पूरा देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह जाएगा। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से बनाई है पूरी वीडियो नोट्स फॉर्मेट के ऊपर, इससे आपको लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर देखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिमांड। व्हाट इज़ डिमांड? It is the consumer desire to have it for which he is willing and able to pay. अब डिमांड क्या बोलता है कि कंज्यूमर के पास विलिंग तो होनी चाहिए, साथ में एबिलिटी भी होनी चाहिए। एबिलिटी मीन्स मनी, कि वो अपनी डिमांड को फुलफिल कर सके। अब ठीक है, आप डिमांड करोगे, आपके पास उसको फुलफिल करने के लिए एबिलिटी नहीं है, तो वो सिर्फ एक डिज़ायर रह जाएगी, वो आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। सो हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द चार्ट अबव। ठीक है, डिज़ायर है विलिंग, वांट है मनी, और डिमांड बन गया विलिंग और मनी का कॉम्बिनेशन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझ आ जाएगा कि हम इसका डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिमांड के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो ये वेरियस प्राइसेस पे है। ठीक है, और जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो इट इज़ एट अ पर्टिकुलर प्राइस। Here is the point to be noted. Demand is at various price और quantity demanded is at particular price. आप इसमें फ्लो चार्ट बना है, इसमें टेबल बना है, इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड। इसमें आ जाता है कि ठीक है, डिमांड की डिटर्मिनेंट्स क्या है। प्राइस तो सबको पता है कि ठीक है, हम प्राइस है, फिर इसमें और क्या क्या जाता है, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। Here is the word ceteris paribus. What is it? It is other things remain constant. ये आप आगे ज़्यादा बेहतर समझेगी। ठीक है, फिर आ जाता है मूवमेंट फैक्टर एंड शिफ्ट फैक्टर। मूवमेंट फैक्टर क्या बोल रहा है कि जब डिमांड में चेंज आए इसके प्राइस की वजह से, तब इट इज़ कॉल्ड मूवमेंट फैक्टर, और जब चेंज आए अदर फैक्टर की वजह से, तब इट इज़ कॉल्ड शिफ्ट फैक्टर। अदर फैक्टर देख लो, वही जो ऊपर है, टेस्ट, प्रेफरेंस एक्सेट्रा। फिर आ जाता है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, वही सीट्रस पैराबस। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो रही है, प्राइस आपका राइज हो रहा है तो मतलब देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। Here is point to be noted, not price and demand. You have to write the difference. Here is a negative relationship between price and quantity demanded. You not have to use the word demand. You have to use the word quantity demanded. क्योंकि डिमांड हो जाएगी हमारी वेरियस प्राइसेस पे। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी पर्टिकुलर प्राइस पे। ये क्या बोल रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है। अब ये क्या, देखो 1 रुपये है कोई चीज़ तो हम क्वांटिटी उसकी 40 डिमांड कर रहे हैं, 2 रुपये की है तो प्राइस बढ़ाना, तो हमने क्वांटिटी डिक्रीज कर दी। हियर इज ये देख लो आप इसका चार्ट, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखते कि डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव क्यों है? कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड डिमांड कर्व। इट इज़ लॉ ऑफ डायमेंशनिंग, मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंट्री ऑफ न्यू कंज्यूमर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हमारा लॉ ऑफ डिमांड है जो वो डाउनवर्ड स्लोप है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज़ नेगेटिव। ये क्यों है ये देख लेते हैं, ये इस वजह से है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड। जैसा कि हमने सेकंड स्लाइड में देखा था कि मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड, इसके सब पार्ट है एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और शिफ्ट इन डिमांड में आ जाता है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर ये गलत लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, सॉरी फॉर द मिस्टेक, आप इसको राइट करके डिक्रीज इन डिमांड कर देना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक में चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से, और एक में चेंज आ रहा है प्राइस को छोड़ के अदर की वजह से, लाइक इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अब शिफ्ट क्यों हो रहा है डिमांड कर्व में? क्योंकि ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, लाइक जैसे प्राइस आपका 4 है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 है। प्राइस आपका 4 ही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 4 बढ़ गई है, 1 से 4 को बढ़ गई है। अब शिफ्ट हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? प्राइस तो सेम है ना, फिर इसका ये चला जाएगा आपका कि प्राइस सेम हो जाएगा, फिर इसमें आपका चला जाएगा अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट, सेम एज इन डिक्रीज इन डिमांड।
it is called backward shift. Now come to the next concept, which is movement along with the demand curve. It is extension in demand and contraction in demand. अब ये क्या बोल रहा है कि आपका इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? प्राइस की वजह से, इसमें अदर फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है. इट इज कांस्टेंट हियर. लाइक इन एक्सटेंशन इन डिमांड, आपका प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट बिकॉज here is the downward shift from left to right. And next one is contraction in demand. It is called upward movement. Here is demand is decreased due to increase in its price. Other determinants means constant. ये movement in demand and shift in demand, the basic difference. Okay, for now come to the next topic, which is price elasticity of demand. अब यहाँ पर देखो सबसे नीचे रेड लाइट से हाईलाइट किया, मोर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल अदर देन डिमांड इज इलास्टिक एज लेस सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल देन डिमांड इट इज इन इलास्टिक. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला देख लो आप. इसमें क्या है कि ये जो मेरी वीडियो है ये मैंने सिर्फ नोट्स फॉर्मेट पे बनाई है और थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया वो जो सामने दिख रहा था. आपने अगर इसकी फुल एक्सप्लेनेशन और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स देखने तो मैं एक वीडियो मैंने और बनाई है इससे पहले, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भेज दूँगी. मैंने वो वीडियो बहुत अच्छे से बनाई है. उसमें नोट्स मैंने कुछ बुक से उठाया है, कुछ इस PDF से उठाया है, कुछ गूगल से उठाया, मतलब हर एक चीज़ मिक्सअप करके बहुत ईजी वे में बना दी है. वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट्स है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है. आप वो भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं. यहाँ पर सिर्फ नोट्स है, वहाँ पर मैंने साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया है. सो आप उसके लिए अगर आपको और भी कुछ किसी टॉपिक के ऊपर नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना. थैंक यू. ओके.